प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार पाठ से प्रभु के ये शब्द हमने सुन लिए। मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह ऊपर उठाया जाने का मतलब था क्रूस पर चढ़ाया जाना, अर्थात संसार की दृष्टि में पराजित, तिरस्कृत और पीड़ित होकर मर जाना। प्रभु ने अनेक चमत्कार दिखाए, अनेक बार जबरदस्त भाषण दिए, जिन्हें देख सुनकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग दर्शक मात्र रहे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि उनका क्रूस मरण सबों को उनकी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब यह था कि क्रूस मरण ने प्रभु को महिमान्वित और विजयी बनाया। पुनरुत्थान के बाद एमाउस जाने वाले दो शिष्यों से प्रभु ने यही कहा, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? अन्यत्र प्रभु ने कहा था कि जब गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है तभी वो अनेक फल उत्पन्न करता है। तो ये प्रकृति का नियम और ईश्वर की नीति भी है कि जो दीनहीन और तिरस्कृत है वही विजयी बन जाएगा। लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 में मरियम का भजन भी ईश्वर की इस नीति को घोषित करता है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया और शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, लेकिन दीनों को महान बना दिया है। सांसारिक दृष्टिकोण के ऊपर उठकर ईश वचन की दृष्टि से हम व्यक्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण करें, तभी इनके पीछे की ईश्वरीय योजना हम समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित जोसेफ की कहानी ही ले। याकूब के 11वें पुत्र जोसेफ को पिता ने अन्य पुत्रों से अधिक प्यार किया। इसमें जोसेफ का कोई कसूर नहीं था, लेकिन बड़े भाइयों का हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। नतीजा ये हुआ कि अपने छोटे भाई को उन्होंने मार पीट कर पहले एक सूखे कुंड में फेंक दिया और वहां से निकालकर गुलाम के व्यापारियों को बेच दिया। पिता की आंखों का तारा रेगिस्तान का कीड़ा बन गया, अपने वालों से तिरस्कृत एवं अनाथ। लेकिन प्रभु जोसेफ के साथ था। मिस्र के मंत्री पोटीफर ने जोसेफ को खरीद लिया। जल्दी ही वो गुलाम से पोटीफर का निजी सेवक तथा उसके घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बन गया। लेकिन पोटीफर की पत्नी के गलत इशारों को ठुकराने से वो फिर जेल में फेंक दिया गया। लेकिन प्रभु जोसेफ के साथ था। राजा के सपनों का अर्थ समझाने के कारण राजा ने उसे सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त किया। जोसेफ ने अकाल के समय देशवासियों को बचाया और अकाल के समय अपने पिता एवं भाइयों के भवन का रक्षक बना। जोसेफ की लंबी यात्रा क्या क्या परेशानियों से गुजरकर एक महान देश के विख्यात शासक तक पहुंची,
ये अति रोचक है ये कहानी। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में उसका वर्णन पढ़ लीजिए। बाइबल के पन्नों में इस प्रकार की घटनाएं सुलभ है। इस्राएल का आदर्श राजा दाऊद एक तिरस्कृत गडरिया बालक था। राक्षस तुल्य गोलियात को मारकर देश की रक्षा करने के कारण राजा ने उसे सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन साउल के कोप से बचने के लिए उसको वर्षों तक एक भगोड़े के रूप में जंगल के कंदरों एवं गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। लेकिन प्रभु उसे संभालता रहा और आखिर वो इस्राएल का राजा नियुक्त हुआ। कहने का मतलब यह कि यदि हम जीवन में सफलता पाने की इच्छा रखते हैं तो जीवन में आने वाली परेशानियों, दुख, संकटों में एवं निषेधात्मक अनुभवों का ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सामना करें। पलायनवादी न बनकर परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने की कला हम सीख ले। प्रभु यीशु का यह स्वर हमारे कानों में सदा गूंजे। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जय यीशु।